ये घर की नारियल है, तो एक एक्सपर्ट को बुलाया गया इनको छीलने के लिए, क्योंकि इनके छीलने के लिए दम होना चाहिए। बहुत मुश्किल होता है नारियल को छीलना। और ये पितृपक्ष पे ही महालक्ष्मी का पूजन होता है। तो ये शौरहा हैं, आप लोग जानते होंगे, जो महालक्ष्मी का व्रत करता होगा। तो ये हमारी हो रही है महालक्ष्मी की पूजा। इस साल मैं बहुत ताम झाम से कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। किसी कदर मैंने भगवान का भोग प्रसाद किया और पूजा करी, और सुबह ही मेरे सास और ससुर की श्राद्ध होनी थी, तो इसके लिए मेरे लंबी तैयारी करनी थी। तो मैं जितना हो सका उतना बस शार्ट में ही मैंने पूजा करी। और इसकी पूजा थोड़ी विशेष करनी पड़ती है, और बहुत अच्छे से नियम कानून के साथ, मतलब 16 दिन तक महालक्ष्मी की पूजा करी जाती है। सुबह एक धागा में 16 गांठ लगाई जाती है, ऐसे करके ये पूजा करी जाती है। पितृ देवताओं का आज 15वां दिन है। आज है पितृमोक्ष अमावस्या, और 15 नहीं 16 दिन हो गए पूर्णमासी से अमावस्या तक का। 16 श्राद्ध माने जाते हैं। और इसकी सेवा जो होती है सुबह भोर से ही शुरू हो जाती है, जिससे कि दिन निकलने के पहले हमारे पितृदेवता जो हम लोग ने स्थापित किया है उनकी स्थापना हो जाए। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सूरज चढ़ जाता है तो पितृदेवता जो है रुष्ट हो जाते हैं, उनको बैठाने में देरी हो जाती है, तो कहती हूँ उनका शरीर जलने लगता है। इसलिए उनकी मतलब पूरी सेवा जो है भोर में ही कर दी जाती है। अभी दिन नहीं निकला है, अभी बज रहे हैं 6:30। मेरी सारी पूजा हो गई है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ। एक बार भी आप लोगों को नहीं दिखाया, 15 दिन हो गए हैं, तो मैं आज दिखाती हूँ आपको अपने पितरों की पूजा। तो वो प्रसाद में आपको जो भी रखना हो आप रख सकते हैं। 15 दिन भरपूर अपने पितरों की सेवा करनी चाहिए। कुत्ता, कौवा, गाय, अतिथि, ब्राह्मण सभी को भोजन करवाना चाहिए। और ये मेरे पितरा बैठे यहाँ पे, जनेऊ है, सब कुछ है। और पितृदेव की पूजा पितृ ऋण चुकाने के लिए किया जाता है। और हमारे बुजुर्ग जो बता देते हैं तो मैं वही काम करती हूँ, अलग से कुछ नहीं करती। अपने सहूलियत के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं करती जिससे कि मेरे पूर्वजों को, मेरे पितरों को कष्ट हो। इस तरह का चौक बनाया जाता है, रोज़ पटे को धोया जाता है, उनके लिए दातून रखी जाती है, पानी रखा जाता है, फिर उनके लिए भोजन का इंतज़ाम किया जाता है, हवन किया जाता है, आरती करी जाती है दोनों टाइम। और हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि गीले कपड़े पहन के ही पितरों की पूजा करनी चाहिए। तो मैं वैसा ही करती हूँ जैसे लोग बता देते हैं। इसमें मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करती कि मैं अपने मन की करूँ, ऐसे करना भी चाहिए। और पितरों की पूजा जो करी जाती है वो पितृ ऋण चुकाने के लिए की जाती है, क्योंकि पितृ ऋण जो होता है बहुत बड़ा होता है। कहते हैं कि जब पितृ रुष्ट होते हैं तो देवता भी उनकी नहीं सुनते हैं, क्योंकि देवताओं का लोक ऊपर है, पितृलोक नीचे है। तो जब यहाँ से हम लोग अच्छे कर्म करते हैं, अपना मतलब संदेशा भगवान को भेजते हैं कि भगवान हमारी सुनिए, तो भगवान क्या करते हैं कि वो संदेशा वहाँ तक पाते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको पितृलोक के जो पितृदेवता होते हैं वो फाड़ के फेंक देते हैं। इसलिए पितृ ऋण चुकाने के लिए ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। और जो ये पितृ ऋण होता है वो ब्लड से संबंधित होता है, क्योंकि हम उनके खून हैं, उनके वंशज हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान लगा के करनी चाहिए। और अभी तक मैंने ये गीली साड़ी पहनी हुई है, बहुत समय हो गए, अभी बहुत मतलब करीब मैं 5:30 बजे से पहनी हूँ, क्योंकि पूरी साफ़ सफाई हर चीज़ सामान इकट्ठा करना, उनकी पूजा करना, और इसके बाद फिर अब बनाएंगे उनके लिए नाश्ता, मतलब सुबह का जो भोजन होता है। तो अभी मैं घी से और आटे की घेरा टिकरिया बनाऊंगी। और इसके बाद कौआ मेरे यहाँ पे आके बैठ गया है, कुत्ता भी बैठ गया है, सबको खिलाऊंगी। वो वेट कर रहे हैं कि हमारे लिए भोजन आना चाहिए। और कुत्ता, कौवा, गाय को खिलाने का मतलब होता है कि ये सारी चीज़ें हमारे पितरों तक पहुँचती हैं, इसलिए हमें इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अब चलिए देखते हैं कि आगे क्या क्या करना है।
अभी अभी सूरज देवता का आगमन हुआ है, जो कि सीधे मेरे किचन की खिड़की से होते हुए और आगे जाते हैं। तो अब बन रही है यहाँ गर्मा गर्म पितरों का की टिकरिया भोजन जो होता है। इसके बाद भोजन बनाने के बाद फिर अब हम दूसरा काम करेंगे। आज बहुत सारे एक्स्ट्रा काम होंगे, क्योंकि अभी पितरों की पूजा होगी, पंडित जी के द्वारा तर्पण होगा, फिर पिंडदान होगा, इसके बाद उनका विसर्जन होगा। तो इसलिए कोशिश में हूँ कि सारे काम मेरे जल्दी जल्दी हो जाए, बहुत लेट ना हो। और इस दिन बनाने होते हैं बड़े कढ़ी, तो ये सब कुछ मेरा बन गया है। कढ़ी भी बन गई, बड़ा भी बन गया और सिवई भी बन गई। बहुत सारी चीज़ें जो बनानी होती हैं मैंने बना ली हैं। और ये ज़रूरी है, कहते हैं पितरा जो हैं तो कढ़ी खा के ही जाते हैं। और ये बन गई कद्दू और आलू की सब्ज़ी, और ये बनी है बहुत सुंदर सी बूंदी की तीजा वाली कढ़ी। और इसके बीच में श्राद्ध होता है, तो मेरे सास ससुर का श्राद्ध एक ही दिन ही होता है। और ये सभी भोजन निकाल के मैंने रखा है कुत्ता कौआ और गाय के लिए। और श्राद्ध के दिन भी यही तर्पण हुआ था, और पहले दिन भी स्थापना के दिन भी यही तर्पण हुआ था, हवन पूजन। यानी जितना भी आप पितरों के लिए करो तो कम है, जितना कर सको उतना अच्छा करना चाहिए अपने से। और क्योंकि ये जो हमारा शरीर है, हमारे लिए दी हुई जो प्रॉपर्टी है और आने वाली जो पीढ़ी है, ये सब हमारे पितरों की ही देन है। इसलिए पितरों का हमें बहुत अच्छे से सब कुछ करना चाहिए जितना हम कर सकें। तो ये पितृ तर्पण चल रहा है। तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। तस्य गोत्रोत्पन्ना अस्मत् पितामही आमुकी देवी, दादी नाम जानी थे? नहीं जानी। आमुकी देवी रुद्रूपा त्रक्तामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। तस्य गोत्रोत्पन्ना। अब तर्पण के बाद यहाँ हमें पितरों का विसर्जन करना है, तो इनके लिए हवन पूजन भोग सब कुछ करने के बाद फिर इनको विसर्जित करना है हमें एक अच्छे से तालाब में, नदियों में, जहाँ भी आप जा सकें तीर्थ में, तो इनका विसर्जन करें। और फिर इसके बाद नहाना धोना सब कुछ होता है। तो ये चले गए सब कुछ लेके तालाब, और मैं घर में फिर नहाई धोई, यहाँ पे साफ़ करी। और दुख भी हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि 15 दिन हमारे साथ कोई है, और मैं इनकी सेवा में पूरे दिन रात लगी रहती थी। और जब ये जाने लगे तो मेरे को बहुत दुख हुआ, मेरे को रोना सा आ गया। और अब देखिए भोजन के बाद हवन होगा, और हवन के बाद फिर इनका विसर्जन के बाद ये चले जाएंगे। और अभी समय है करीब 1 से 1.5 का समय चल रहा है, क्योंकि बहुत लेट हो गया पूजा करते हुए। और कहते हैं कि पूजा भी इसी काल पे करनी चाहिए, तो पितरों को बहुत अच्छे से सब कुछ मिलता है। इसलिए मेरी यही कोशिश है।